एनएम इंग्लिश स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित इस प्रांगण में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी, सारे चेहरे जाने पहचाने हैं। हमारे गांव से भी लोग हैं। फैज माट साहब हैं। शायद माट साहब का आदेश निर्देश हुआ कि आपको आना है। मैं डायरेक्ट अभी आजमगढ़ से ही चलकर आ रहा हूँ सीधे। और अशरफ हमारे छोटे भाई हैं जो कि हमारे साथ बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज में उन्होंने तालीम हासिल की है। ये अलग बात है कि हम लोगों का डेस्क पीछे होता था। और आप सभी बच्चों को भी शुभकामनाएं देते हैं। और अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूं। बहुत खूबसूरत कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। अभी एक बेटी का कार्यक्रम आपने देखा, तुरंत बाद ही मुझे आमंत्रित कर दिया गया। तो सरोज भाई, जो दर्द की मंजिल में ना पड़ा वो दर्द हकीकत क्या जाने। जो दर्द की मंजिल में ना पड़ा वो दर्द हकीकत क्या जाने। खुदगर्ज बिन बेटी वाला बेटी की मोहब्बत क्या जाने। तो आप लोग अपना हाथ खोल लीजिएगा, जुड़ेंगे कुछ देर के लिए। ये बेटियों की मोहब्बत होती है। आज का दिन हम सभी लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि आज के दिन हम भारत के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। आज के दिन उन शहीदों को इस विद्यालय परिवार की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी है। और जो संविधान के रचयिता रहे, जिन्होंने हमें कुछ कहने सुनने की आजादी दिलाई, उनको भी मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से नमन करता हूं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऐ वीर नमन तुमको, नमन तुम्हारी मातृभूमि को, नमन तुम्हारे गौरव को, नमन तुम्हारे वैभव को, नमन तुम्हारी इबादत को, नमन तुम्हारी शहादत को। ऐ वीर नमन तुमको, नमन तुम्हारी मातृभूमि को। उन वीरों को नमन करते हुए और कुछ तथ्य संविधान की तरफ ले चलूंगा, क्योंकि जब संविधान की रचना हुई, जब संविधान को बनाया गया, तो एक बहुत बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का हुआ। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए चर्चा हुई, क्या किया जाए। तो संविधान की प्रस्तावना की रचना हुई, मूल आत्मा की रचना हुई। सबसे बड़ा वाक्य है हमारे संविधान का। वो वाक्य इस प्रकार है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना और प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो ये हमारी प्रस्तावना है कि 395 लगभग अनुच्छेदों की एक छोटे से वाक्य में विभाजित किया गया, उसको समझने के लिए। मैं उन वीर नमन शहीदों को भी, हमारी कलम, जैसा कि हमारे बीच में हमारे एडवोकेट आकिब साहब मौजूद हैं। हम आए दिन किसी न किसी कार्यक्रमों में, कभी सम्मेलन में, मुशायरा में मौजूद रहते हैं। आप एक बेहतर संचालक हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई कि आप भी जीवन में उन्नति करें। तो कलम की जिम्मेदारी बढ़ती है, हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि उन शहीदों को नमन बार बार किया जाए। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो कलम की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मैंने लिखा कि जो मिला है गम उसे मरहम नहीं होने देंगे। आकिब साहब, जो मिला है गम उसे मरहम नहीं होने देंगे, इन आंखों को कभी नम नहीं होने देंगे, जिन्होंने अपना लहू देकर भारत माँ को सींचा है, उन वीरों की शहादत को कभी कम नहीं होने देंगे। वो सभी वीर हमारे बीच में है, इन हवाओं में है, इन फिजाओं में है, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दिया, इसलिए कि उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले पाएंगे कि भी नहीं ले पाएंगे। क्या उस समय का हौसला रहा होगा। आए मेरे देश की माटी, तुझे मैं प्यार करता हूँ,
तेरी इज्जत हिफाजत को सदा सर माथे धरता हूँ, लगाकर जान की बाजी जिन्होंने की रक्षा हरदम, उन शहीदों की शहादत को नमन सौभार करता हूँ। ऐ मेरे देश की माटी तुझे मैं प्यार करता हूँ। ये रहा उनका जुनून, ये रहा जज्बात उनका। मैं पुनः इस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतने खूबसूरत कार्यक्रम को कराया। शाहिद जमाल वाट साहब है जिनका इसमें मुझे परिवार की तरफ से मिलता रहता है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आभार संचालक महोदय का धन्यवाद। बहुत बहुत